अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ गोस्ट ऑफ द पास्ट। आज प्रेस में बात की गई है कि इमरान खान और मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादी पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के वीकेंड पर कुछ मुतज़ाद बयानात सामने आए और उससे एक तनाज़ा शुरू हुआ, जिससे साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा को दोबारा से सुर्खियों में घसीटने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। सैटरडे की रात को अपने हामियों से टेलीविज़न पर खिताब के दौरान मिस्टर खान ने साबिक़ आर्मी चीफ पर काफ़ी गुस्सा उतारा और उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया कि जो NRO 2 है वो उन्हीं की वजह से उनके ओपोनेंट को मिला। यहाँ तक कि जो अप्रैल में PTI को हुकूमत छोड़नी पड़ी उसके ज़िम्मेदार भी वही हैं। उसके ठीक एक दिन बाद वज़ीर आला ने एक TV इंटरव्यू के दौरान जनरल बाजवा के पुरजोश दफा का आगाज़ किया और इन्हें अपना और PTI का सबसे बड़ा मोहसिन करार दिया। इनके गुस्से में इस कदर यकीन था कि उन्होंने PTI के सरबराह को अपने साथ रखने की बार बार नसीहत की, क्योंकि इसने साबिक़ जनरल के मिराज को दागदार किया। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि मिस्टर इलाही ने PTI के सरबराह को रिटायर्ड आर्मी चीफ की तरफ से उनकी पार्टी को दी गई तमाम खदमात को भूलने पर भी मलामत की। इवन इस बात पर भी कि उनका इक़्तिदार में आना भी जो है वो उनकी वजह से ही पॉसिबल था। चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की, क्योंकि उन्होंने मसला अफवाज के साथ अपने ताल्लुक़ को देर तक रहने वाला और किसी भी हालत में कभी भी टूटने ना वाला करार दिया। ना ही उन्होंने ऑप्टिक्स पर कोई तवज्जो दी, क्योंकि उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने सऊदी अरब के जो बादशाह हैं उनसे और वली अहद से मुलाकात की थी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कतर का भी दौरा किया था। यहाँ तक कि जब मिस्टर खान की हुकूमत थी तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो IMF से भी राब्ते में थे। ज़ाहिर इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि साबिक़ सरबराह ने या उनमें से हर किसी ने अपनी अपनी आईनी हदूद से तजावज़ किया है। तो जनरल बाजवा के इनके दफ़ा ने एक गैर तसल्ली बख्श राज को भी मंजर आम पर लाया कि PTI का जो अरूज है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ही तरतीब दिया था, जो कि नवाज शरीफ को सियासी धारे से बेदखल करने के लिए काफ़ी पुरअज़म था। इनकी शराकत दारी कायम रहने वाली नहीं थी, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट ने बिलाकर मिस्टर खान को इस वक्त ऑन किया जब उसे एहसास हुआ कि जो तजर्बा उन्होंने करना था असल में, और वो जिस तरह करने की कोशिश की जा रही थी वो वैसे मुमकिन नहीं हो पा रहा। अगरचे मिस्टर खान की जानिब से साबिक़ आर्मी चीफ पर नई तनकीद की तवक्को की जा रही है, और जब ये अपनी सियासी जो बयानियाँ हैं उनको रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो परवेज़ इलाही की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़बरदस्त तारीफ़, जिसने गैर जानिबदाना तौर पर जो एक पतला सा पौधा छिपने की धमकी देकर अपने इदारों को ढांपने की कोशिश कर रहा है, और ये जाहिर हो गया है कि जो कमर जावेद बाजवा हैं वो जाते जाते ऐसा कर गए हैं। याद रहे कि मिस्टर खान के हफ्ते के खिताब से सिर्फ एक रोज़ पहले वज़ीर आला रावलपिंडी में एक अहम शख्सियत से मुलाकात के लिए रवाना हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उस मीटिंग में इस्टेब्लिशमेंट को KPK और पंजाब के असम्बली को तहलील करने के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में वजाहत की गई है। तो अब यहाँ सवाल उठते हैं कि क्या इसने इस्टेब्लिशमेंट की इक्वालिटी के तौर पर अपनी देर पा और अटूट खिदमात की वजह से मजबूरी को देखते हुए ऐसा किया, या फिर इसे पावर ब्रोकर्स ने खेल में वापस आने के लिए बेचैन किया? तो ये सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। तो जनरल बाजवा के दौरे हुकूमत पर धूल जो है वो मुश्किल ही ठहरी है, और लगता है कि फितने जो हैं वो सारे वापस लौट के आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जो नई हुकूमत है वो कब तक इनका मुकाबला कर सकती है। This is all about the first editorial of the day. So stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.